ब्रेक में स्वागत है आपका। और बात सावन की। सावन शुरू होते ही वाराणसी में बम बम बोले की गूंज सुनाई देने लगी है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। इस बार शहर में भक्त बाबा के सीधे लाइव दर्शन भी कर पाएंगे। इसके जरिए बाकायदा LED स्क्रीन लगाई गई हैं। सावन का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में बाबा विश्वनाथ को सबसे प्रिय इस महीने में प्रसन्न करना भी बेहद आसान होता है। माना जाता है कि मात्र जलाभिषेक से ही बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और इसीलिए काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाने के लिए लंबी कतार आप देख सकते हैं वाराणसी में लगी हुई है। लोग हाथों में गंगा जल, बेलपत्र और मदार की माला, जो कि बाबा को अत्यंत पसंद है, उसे लेकर के खड़े हैं। कोरोना का संक्रमण काल है, इसलिए सभी के चेहरे पर मास्क रहे और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ऐसा बताया गया था। पर मास्क तो है, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिखाई नहीं दे रहा है। आपने मास्क नहीं लगाया है? अंकल मास्क गीला हो गया था इसलिए। हाँ। लोग मास्क की भी अवहेलना कर रहे हैं। अब हमारी श्रद्धालु से अपनी दया बनाए रखे तो हम यहाँ आए हर बार। किस तरीके से बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं आज आप लोग? सावन का आज पहला दिन है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। चलो, सावन का पहला दिन है, इसलिए भक्तों में जो उत्साह है, उल्लास है, वो साफ साफ देखा जा रहा है। हालांकि अधिकतर लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि मास्क नहीं लगाए हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। सावन के महीने में इस बार श्रद्धालुओं को बाबा के लाइव दर्शन का भी मौका मिल रहा है, क्योंकि वाराणसी में कई जगह इस तरीके से बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाए गए हैं, जहां पर कि बाबा के गर्भगृह के अंदर की जो लाइव फुटेज है वो 24 घंटे दर्शाई जा रही है, ताकि जो भक्त मंदिर के अंदर दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं वो बाबा के दर्शन यहीं से भी आसानी से कर सकते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं वाराणसी के गोदुलिया चौराहे पर एक बड़ा LED स्क्रीन लगाया गया है, जहां पर किस तरीके से बाबा का आरती यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है वो देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ लाइव दर्शन के माध्यम से बाबा के दर्शन आसानी से भक्त कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा पर भी पुलिस लगातार नज़र रखे हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। और इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां अखिलेश यादव की ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक है। मीटिंग में SP के प्रभावी ब्राह्मण नेता रहे मौजूद। करीब 2.5 घंटे तक चली मीटिंग। ब्राह्मणों को पार्टी के साथ जोड़ने की रणनीति पर चर्चा की है अखिलेश यादव ने। लखनऊ में करीब 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है। ब्राह्मणों को पार्टी के साथ जोड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई है, क्योंकि 2022 में 6-7 महीने बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। और अब बात दिल्ली की। कल से दिल्ली में बढ़ेगा अनलॉक का दायरा। दिल्ली में कल से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस खुल जाएंगे। दिल्ली में कल से बस, मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेगी और साथ ही शादी समारोह में 100 लोग शामिल हो पाएंगे। तो दिल्ली अब आम दिनों की तरह खुल जाएगी कल से। पूरी क्षमता के साथ मेट्रो, बस में लोग सफर कर पाएंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस सब खुल रहा है अब दिल्ली में। और आपको अपडेट देना चाहते हैं कि कोरोना के केसेस 100 से कम आ रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में, और पिछले 24 घंटे के दौरान एक भी शख्स की जान कोरोना से नहीं हुई। दूसरी लहर के बाद दिल्ली में जब अनलॉक शुरू हुआ और मेट्रो खुली, तब भी मेट्रो को सिर्फ 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ ही चलाने की परमिशन दी गई। मतलब मेट्रो में एक बार में आधे यात्री ही सफ़र कर सकते थे, मतलब जितनी बैठने की क्षमता है उससे आधे लोग। लेकिन इसके बाद तस्वीरें कैसी रहीं? तस्वीरें ऐसे रहीं कि मेट्रो के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। वो लोग जिनको मेट्रो में सफ़र करना था, क्योंकि सिर्फ 50% लोग ही बैठ सकते थे, इसलिए मेट्रो के बाहर ही लिमिटेड लोगों को एंट्री दी जाने लगी। मतलब जो लोग थे उनकी बड़ी बड़ी कतारें मेट्रो के बाहर दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब दिल्ली वालों को मेट्रो की इस लंबी कतार से थोड़ी ही सही लेकिन राहत मिलने वाली है। थोड़ी राहत इसलिए क्योंकि अब अनलॉक के तहत ये कहा गया है कि सोमवार से मेट्रो को फिर से 100% सिटिंग कैपेसिटी के साथ चला सकते हैं। मतलब सभी सीटों पर लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं। इससे इस कतार को थोड़ी राहत तो ज़रूर मिलेगी। दिल्ली मेट्रो में हर रोज़ लाखों लोग सफ़र करते हैं। ऐसे में यह फैसला सबसे ज़्यादा राहत भरा उन लोगों के लिए होगा जो लोग मेट्रो से ही सफ़र करते हैं और ख़ासकर दूर दराज से अपने दफ्तर की तरफ मेट्रो से ही जाते हैं। अब उन लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। हालांकि ये साफ किया गया है कि अब सभी सीटों पर
लोग तो बैठ सकते हैं, लेकिन अभी भी कोच में खड़े होकर यात्रा करना अलाउड नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार शर्मा के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।